हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 9 से चैप्टर 2 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द गोंडवाना लैंड्स ड्यू टू conventional current which slipped the crust into the number of pieces। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स थी वो ड्रिफ्ट होने के बाद में गोंडवाना लैंड से अलग हो गई। किसकी वजह से हुआ था ये सब? कन्वेंशन करंट की वजह से। जो क्रस्ट थी हमारी अर्थ की वो नंबर ऑफ पीसेस में टूट गई। द ड्रिफ्ट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड विद द लार्जर यूरेशियन प्लेट। और ये ड्रिफ्ट होकर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी कोलाइड हुई किसके साथ? लार्ज यूरेशियन प्लेट्स के साथ। द कोलाइजन ऑफ प्लेट द सेडिमेंट्री रॉक्स विच accumulate into this ocean that between the continents of Gondwana and Laurasia fold to from the mountain। यानी कि जब कोलाइजेशन हुआ प्लेट्स का तो उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों जब प्लेट्स अलग हुई तो उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे एक्यूमुलेटेड हो गए और तिथिस जो ओशियन था वो बन गया। उनके बीच में जो कॉन्टिनेंट्स है गोंडवाना जो लैंड का और यूरेशिया जो पार्ट था उसने फोल्ड होके क्या किया, माउंटेन्स की फॉर्मेशन कर ली। क्योंकि जैसे जैसे ये दोनों प्लेट्स आगे बढ़ी तो फोल्ड हो गई। देखिए पिक्चर्स में देखिए 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, ये हमारा पूरा पेंजिया था पूरा कनेक्ट। नेक्स्ट पिक्चर में 135 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, जो लूरेशिया था और गोंडवाना लैंड दोनों कोलाइड होने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए। और आपको तिथिस सी भी शो हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो तिथिस सी था वो भी बन गया किसकी वजह से? सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से। जो पत्थर टूटने की इनकी प्लेट्स की वजह से जो नीचे गिरे उसकी वजह से क्या हुआ, गड्ढे हो गए, उसकी वजह से पानी ऊपर आ गया और सी की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए 60 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, जब ये कोलाइड हुए तो कोलाइड में जो लूरेशिया का पार्ट था गोंडवाना लैंड का था फिर से कोलाइड हुए और ये फिर से टकरा गए एक दूसरे से प्लेट्स और ये फिर अलग अलग हो गए। आज जैसा हमें दिखाई देता है आर्टिका, एशिया, एंटार्क्टिका, इनकी जो जगह प्लेसेस हैं, आप इस वाली उसमें पिक्चर में देखिए अफ्रीका का पार्ट कहाँ है, इंडिया अलग ही पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया अलग ही है। जहाँ लोकेटेड है आज मैप में वो वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये कोलाइड हुए तो वो अलग अलग बिखर गए। फिर इनमें कोलाइड हुआ, जैसी आज फॉर्मेशन दिखाई देती है। देखिए फोर्थ जो पिक्चर्स है इसमें आपको दिखाई देगा कि अब जो इस टाइम जो हम देखते हैं कि यूरेशिया कहाँ है, यूरेशियन प्लेट्स जो थी फिर कोलाइड होने के बाद में देखिए ये मर्ज हो गया एशिया के साथ में। हमारा जो इंडिया है ना एशिया के साथ मर्ज हुआ। देखिए दिखाई भी दे रहा होगा कि एशिया के पार्ट से मिल गया। तो हमारा जो इंडिया है ना सब कॉन्टिनेंट्स किसका है? एशिया का। वो इसी की वजह से है और इसी वजह से क्योंकि वो उसके साथ मर्ज हो गया था और हिमालय का फॉर्मेशन भी हो चुका है। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में। फिर जहाँ पे हमारी पैसिफिक ओशियन है वो वहीं दिखाई दे रही है। एंटार्क्टिका प्लेट्स देखिए शो हो रही है। अमेरिकन प्लेट्स भी देखिए जहाँ आज है अमेरिका वहाँ शो हो रहा है। अफ्रीकन प्लेट्स जहाँ अफ्रीका है वहाँ शो हो रहा है। तो कहेंगे कि कोलाइड होने के बाद में एक बार ये कोलाइजेशन से ये सबकी सारी चीज़ें की फॉर्मेशन नहीं हुई। हिमालयाज़ की जो फॉर्मेशन हुई वो भी कई बार जब हमारी प्लेट्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स जब आपस में कोलाइड हुई तो कई बार हुई और जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन धीरे धीरे होती रही और आज जो हमें दिखाई देता है वो इस तरीके से हमें शो होता है। नेक्स्ट आते हैं द हिमालयाज माउंटेन। अब हिमालयाज बन चुके थे, अब उसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं, क्या है उसमें? तो द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड द स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन। ये स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन है और यंगेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ये अभी भी बनते रहते हैं, क्योंकि ये इनमें जो प्लेट्स का टकराना है वो होता रहता है और जिसकी वजह से ये माउंटेन इंक्रीज होते रहते हैं। द हिमालयाज रन अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमालयाज रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय। They form an arc which is about 2400 किलोमीटर लॉन्ग।
ये इतना लंबा है। द ब्रेथ वेरियस, इसकी जो ब्रेथ है वो 400 किलोमीटर्स, कश्मीर से लेके 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं इसकी रेंजेस। ये अगर इनका पार्टीशन करें, अगर इनको डिवाइड करें तो ये 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। फर्स्ट आती है हमारी ग्रेट और इनर हिमालयाज, सेकंड आते हैं हमारी द लेजर हिमालयाज या कहेंगे उसे हिमाचल, थर्ड आती है हमारी द शिवालिक। देखिए आपको इसमें फिगर में दिखाई दे रहा होगा जो हमारी रेंजेस हैं, ये हमारी रेंजेस हैं पूरे हिमाचल से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। ये जो ऊपर से पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल हमारा डिविजनेबल है इस तरीके से, और ये फर्स्ट जो है हमारी वो हमारी इनर हिमालयाज की रेंज है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवीजन करेंगे तो हमारी जो ऊपर से रेंजेस आएगी ये हमारी इनर हिमालयाज की रेंजेस है। नेक्स्ट इसी के पास जो नेपाल से सटा हुआ पार्ट है, इसके नीचे की जस्ट नीचे की पार्ट्स जो है वो हमारा हिमाचल वाली सेकेंड रेंजेस है, और जस्ट इसके नीचे हमारी शिवालिक वाली रेंजेस है। तो इस तरीके से हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीजन है वो हमारा हिमालयाज का है। द ग्रेट और इनर हिमालयाज, फर्स्ट है दिस इज द नदर्न मोस्ट रेंज एंड ऑल्सो नोन एज अ हिमाद्री, इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, जो हमारे नदर्न पार्ट्स में है हमारी हिमालय की। दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ये कंटिन्यूस रेंज है क्योंकि ये लगातार फैली हुई है, कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं है इसका। इट इज कंटेन लॉफ्टिएस्ट पीक्स, लॉफ्टिएस्ट पीक्स यानी कि ऊंची है, ये काफ़ी ऊंची ऊंची इसकी जो रेंजेस हैं फैली हैं। द एवरेज हाइट पीक्स इज दिस रेंज 6000 मीटर, इनकी जो रेंज की हाइट है वो 6000 मीटर है। ड्यू टू पीक ऑफ दिस रेंज आर perennially snow bound lofty height, these are the symmetrical in nature and the core of this is composed of granite। ये क्या पीक है, पीक हमेशा स्नो से घिरी हुई रहती है, मतलब उसमें हमेशा बर्फ से ही ढकी रहती है, और इसकी जो लॉफ्टी हाइट्स है उसको हम सिमेट्रिकल डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे सिमेट्री में क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है पार्ट इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ये क्या है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एंड द कोर ऑफ दिस द कंपोज ऑफ ग्रेनाइट, जो किससे बनी हुई है इसकी कोर, इसके ग्रेनाइट से, इसके बीच में अगर देखा जाए तो इसमें ग्रेनाइट मिलता है हमें। सेकेंड है हमारी द लेसर हिमालय, फर्स्ट है हमारा this lies toward the south of Great Himalayas. The altitudes of peak in this range varies from 3,700 meter to 4,500 meter. Average breadth of range is 50 kilometers. This range is mainly compressed and altered rocks. इसमें क्या है, rocks मिलते हैं इन रेंजेस में, क्या है मेनली क्या है, rocks मिलते हैं। Will the Fir Paranjal form longest एंड मोस्ट सिग्निफिकेंस रेंज, इसकी जो मेन रेंज है वो फिर प्रंजल है जो सबसे लंबी है। द धौलाधार एंड महाभारता रेंज आर ऑल्सो इमेज इम्पोर्टेंट, इसमें दो जो रेंज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, धौलाधार एंड महाभारता रेंज। दिस रेंज इंक्लूड वेरी फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, इसकी जो वैलीज हैं वो इस रेंज में जो इंक्लूड है, मतलब मिलती हैं हमें देखने के लिए, वो हमारी वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा की वैली है, कुल्लू वैली जो हिमाचल में है, वो सब इसी रेंज में हमें दिखाई देती है। दिस रीजन इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये सब किसके लिए फेमस है हमारी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है हिल स्टेशन के रूप में। यहाँ लोग गर्मी में आते हैं समर वैकेशन में। द शिवालिक्स क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयस की, जैसा मैंने फिगर में आपको शो किया था। द ऑल्टीट्यूड्स वेरियस 900 किलोमीटर टू 1100, इनकी जो रेंजेस हैं इनकी जो फैली हुई हैं, ये इतने एरिया में फैली हुई हैं। इसकी जो ब्रेथ है वेरियस बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर इनकी ब्रेथ। दीज रेंज आर द कंपोज ऑफ अनकोलाइज्ड सेडिमेंट्स, इनमें जो सेडिमेंट्स मिलते हैं वो ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस विच द स्टूडेंट्स फार ऑफ द नॉर्थ। इसमें जो हिमालय से नदियाँ बहती हुई आती हैं और अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि हमारी क्या है आउटर मोस्ट है, क्योंकि सारा पानी जब आता है पहले फर्स्ट जो इनर हिमालय से सेकंड हिमाचल हिमालय से निकलता हुआ हमारी जब शिवालिक तक आता है वो
रिवर्स का पानी, और प्लेन्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो रिवर्स हैं सेडिमेंट्स को छोड़ देती हैं, तो वो यहाँ पे हमारे सेडिमेंट्स काफ़ी मिलते हैं इस रेंज में। दिस वैली कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एलुमिनियम, इसमें ग्रेवल और एल्यूमिनियम जो सॉइल्स रहती है उसके पार्ट्स काफ़ी मिलती हैं। द लॉन्गिट्यूडनस वैली लाइंग बिटवीन द हिमालय एंड शिवालिक आर द कॉल्ड ड्यून्स, जो शिवालिक और हिमालयास की बीच में जो जगह बनी हुई है, जो जगह रह जाती है, लॉन्गिट्यूडनस वैलीज बनती हैं, उसको हम ड्यून्स कहते हैं। भाई दोनों जब हिमालय और शिवालिक के बीच में जो पार्ट रह जाता है और उन्होंने एक वैली जैसी फॉर्मेशन कर ली, तो उनको हम कहेंगे ड्यून। सम ऑफ ड्यून्स इंक्लूड देहरादून, कोटलीदून एंड पाटलीदून। इनमें जो इंक्लूड है मेन तो हमारे देहरादून, कोटलीदून एंड पाटलीदून है, ये नेम है ड्यून्स के जो वहाँ बने हुए हैं। अब ये ड्यून्स जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, देखिए जब ब्रह्मपुत्र हमारी जो रिवर है वो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ बीच में स्पेस बन जाता है और वो ड्यून्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो फिगर में आपको पता चल रहा होगा, ये जो देखिए बीच बीच में ये स्पेस बने हुए हैं, ये वैलीज बन गई हैं, ये ड्यून्स हैं हमारी, क्या है ये ड्यून्स। तो इस तरीके से जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र बहती हुई जाती है और वापस फोल्ड होती है प्लेन्स की तरफ, तो वो बीच बीच में जो गैपिंग बन जाती है, वैलीज बना लेती है, उसको हम ड्यून्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट हिमालयंस का कैसे डिवाइडेशन किया गया है, अभी हमने देखा लॉन्गिट्यूडनस, आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ लैटिट्यूड्स किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा पंजाब हिमालयस, दिस पार्ट द लाइज बिटवीन द हिंदूज एंड सतलुज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इज नोन एज द कश्मीर हिमालय एंड द हिमाचल प्रदेश हिमालयास। ये हमें इस पार्ट में मिलता है कश्मीर हिमालयास और हिमाचल प्रदेश के हिमालयास के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कुमायूं हिमालयास ये पार्ट है हमारे सतलुज एंड काली रिवर्स का, इस पार्ट में हमें ये जो रिवर है बहती हुई दिखाई देती है, सतलुज और काली रिवर्स। नेपाल हिमालयास में दिस पार्ट द लाइज बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर, ये इसमें हमें तिस्ता और काली जो रिवर्स हैं वो बहती हुई दिखाई पड़ती हैं, इसको हम हिमालयास नेपाल हिमालयास बोलते हैं। आसाम हिमालयास में द काली एंड तिस्ता रिवर demarcated the Nepal Himalayas and part lying between the Tista and Dihang rivers called Assam Himalayas, यानी कि ये आसाम हिमालयाज में ये पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है तिस्ता और दिहांग रिवर्स जो है। जैसे कि देखो आप फिगर में देख रहे होंगे नेपाल से जो रिवर्स बह रही हैं काली और तिस्ता, वो फॉर्मेशन देखिए हिमालयाज का भी कर रही हैं और साइड में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही हैं, वो ये देखिए सारी जा रही हैं ये और फॉर्मेशन कर रही हैं किसका, नेपाल हिमालयाज का। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जब हमने हमारी जो ब्रह्मपुत्र वैलीज में जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी वो बहती हुई वापस हमारी टर्न लिया वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो इसने ड्यून्स बनाए। वेस्ट से ईस्ट गई थी ना, ईस्ट से फिर वेस्ट नहीं आई, सही तो है। ब्रह्मपुत्र नदी ने जो हमारा टर्न लिया ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो देखिए ड्यून्स का फॉर्मेशन हुआ था। ड्यून्स के साथ साथ क्या हुआ, हिमालयाज आसाम के भी हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ हुआ जहाँ पे दिहांग और तिस्ता जो रिवर्स थी वो जा रही थी। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, अब आते हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स कौन से हैं जो ईस्ट में हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय, हमें मालूम है ब्रह्मपुत्र जो रिवर है मार्क करती है हमारी ईस्ट में, है ना, जो बॉर्डर ऑफ हिमालयाज पे। वन द दिहांग द हिमालयाज बेंड द शार्पली टुवर्ड साउथ एंड फॉर्म ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल, जिसे हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं और पूर्वांचल भी बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। जैसे कि आपने पीछे वाली फिगर्स में देखा था, पिक्चर्स में शो हुआ था। दीज हिल्स कंपोज द पटकाई हिल्स एंड नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। देखिए ये सब हिल्स के नेम है और देखिए आपको मैं एक नेक्स्ट फिगर में दिखाती हूँ। मणिपुर हिल्स एंड नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये सब हमें हिमालयास में दिखाई देती है, हिमालयास के कट पर जहाँ पे टर्न हो रही हैं हमारी रिवर्स और वापस ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं। आई थिंक आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को।
थैंक यू।